आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्ट हिस्ट्री को कैसे याद रखें। समझो रटकर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आई नो मैं बहुत टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। 1 वीक्स तो हो गए जिससे मैं कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, बिकॉज जो है मेरे घर पे भी शादी थी एंड यहाँ पे जहाँ पर मैं रहती हूँ उनकी भी शादी थी। तो इस वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपको पता है शादी वाले घरों में बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। यही रीज़न था। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्ट हिस्ट्री को कैसे याद रखें। ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आर्ट हिस्ट्री को याद रखना, क्योंकि हमें आर्ट हिस्ट्री कभी भी याद नहीं रहती। हम लोग भूल जाते हैं आर्ट हिस्ट्री को। सबसे पहला ये क्वेश्चन होता होगा, आर्ट हिस्ट्री याद नहीं रहती। इतने सारे उसमें मूवमेंट्स होते हैं, इतने सारे ईयर्स होते हैं, आप जो है हमारे दिमाग को घुमा देते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आपको आर्ट हिस्ट्री याद करने के सबसे ईजी एंड स्मार्ट तरीके, जो हर BFA एंड MFA स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो हमारी पूरी सीरीज़ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें जो है हम टिप वाइज बात करेंगे। मैं आपको टिप्स दूंगी। तो टिप्स नंबर 1 है कि समझो रटो मत। कि आर्ट हिस्ट्री को रटो मत, समझ के पढ़ो। हर स्टाइल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और सबसे मेन चीज़ होती है क्यों। जैसे रेनेसां जो पीरियड था उसमें रियलिज्म आया था, ठीक है। मॉडर्न में जो है इमेजिनेशन आया था, क्यों। सबसे बड़ा सवाल जो होता है ना वो होता है क्यों। तो इस क्यों को ही आपको क्लियर करना होगा, तभी आप हिस्ट्री को याद रख सकते हैं। क्यों जो वर्ड है ना, इसको जहाँ पे भी आ रहा है क्यों, तो इस चीज़ को अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको जो है आर्ट हिस्ट्री ईजिली याद हो जाएगी। टिप नंबर 2, चार्ट बनाओ एंशिएंट से लेके मॉडर्न। और ये जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी टाइम्स हैं, इनके आगे सिर्फ आपको 3 चीज़ लिखनी है। ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 3 चीज़ लिखनी है। और वो 3 चीज़ क्या है। नंबर 1 है 2 फेमस आर्टिस्ट, उनकी पेंटिंग्स एंड उनकी स्टाइल। बस ये 3 चीज़ आपको लिखनी है। 2 फेमस आर्टिस्ट लिखनी है उस टाइम के, उनकी पेंटिंग्स लिखनी है 2, एंड जो है उनकी स्टाइल लिखनी है। तो ये 3 चीज़ आपको लिखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। बाकी का कुछ भी नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ जो होती हैं वो 3 चीज़ मेन होती हैं। बात करते हैं अपनी थर्ड टिप की, जो कि है मूवमेंट्स को लिंक करो। जो आर्ट मूवमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब इस टाइम के बाद ये आया, इस टाइम के बाद वो आया, तो सारी चीज़ें वो टाइम बाय टाइम हुई हैं। मतलब इससे पहले ये वाला काल था और इससे पहले ये वाला काल था, तो सारी चीज़ें वो एक दूसरे से कनेक्टेड। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4, जो कि है पेंटिंग्स को देखो पढ़ो मत, ठीक है। पेंटिंग्स के थ्रू ही हम पहचान सकते हैं कि ये पेंटिंग कौन से आर्टिस्ट की है, कौन सी स्टाइल में बनी है, किस आर्टिस्ट ने बनाई है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितना भी टाइम है, उनकी आप पेंटिंग्स देखो, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पेंटिंग किस काल की है। तो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमें इस चीज़ की। पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करो, उसका कलर, कॉम्पोजिशन, स्टाइल। आप इस तरीके की पेंटिंग्स को देखोगे, सारी तरीके की, जैसे स्टेरी नाइट हो गई, अजंता की केव्स हो गई, उसमें पेंटिंग्स जो जैसे कि बुद्ध से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो है अजंता में जो है अजंता है, जिसमें बुद्ध के जीवन से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, माइंड में तुरंत आ जाएगा कि वो पेंटिंग्स जो है वो अजंता में बनी हुई है, अजंता की केव्स में बनी हुई है, सारी पेंटिंग्स बुद्ध से रिलेटेड। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये पेंटिंग वहाँ की है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं अपनी 4th टिप्स की, जो कि है हमारी नोट्स बनाओ। लंबे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर आर्टिस्ट के सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अभी जो मैंने बताए थे वो ईयर्स के थे, ठीक है। और नोट्स में जो आपको लिखना है वो सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं आर्टिस्ट के बारे में। वो जो मैंने बताया था वो ईयर के बारे में था, और ये जो मैं बता रही हूँ वो आर्टिस्ट के बारे में। तो आर्टिस्ट के बारे में आपको क्या लिखना है, उसका नाम, साल, स्टाइल एंड फेमस वर्क, ठीक है। अगर आपका एक फेमस वर्क है तो आप एक भी लिख सकते हैं, 2 फेमस वर्क है तो आप 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 फेमस वर्क लिखोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। तो आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है सिर्फ नोट्स में। उसके अलावा ना उसका ये पूछते कि कहाँ जन्म हुआ, क्या सारी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे माइंड में और मुझे पता है हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती भाई, नहीं रह पाती इतनी सारी चीज़ें।
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो शॉर्ट ही नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाने, क्योंकि वो आपको फिर बाद में याद नहीं रहता। अब हम बात करते हैं अपनी 6th वाली टिप्स की, जो कि है हमारी हर हफ्ते रिवीजन। हाँ गाइस, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते तो हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो हमने रिवाइज मतलब जो हमने पढ़ा था। नई चीज़ें तो हमें भले ही याद रहती है, बट हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। गैप दे देते हैं ना, जो रिवीजन नहीं करते हैं, गैप दे देते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देता है। तो हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो हफ्ते में कम से कम 20 मिनट्स बैठ के पूरा रिवाइज कर लो सारा, तो उससे जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा कि मुझे हिस्ट्री याद नहीं हो रही है, मुझे ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा। एंड टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं कोई भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो है रिवाइज करते हैं। तो गाइज, ये थे कुछ आर्ट हिस्ट्री से चुने हुए इजी टिप्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे एंड आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पीछे का रिवाइज़ नहीं करती, जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिवाइज़ जब मैं करती हूँ तो। लेकिन हाँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो मैं गलती कर रही हूँ वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको साथ के साथ पीछे का रिवाइज करते रहना है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मुझे अभी आ रही है। बट कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आप साथ के साथ चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। बट अगर आप टाइम थोड़ा सा गैप दे देंगे चीज़ों को तो जो है नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, जो मैं गलती कर रही हूँ वो आपको गलती नहीं करनी, आपको जो है रिवाइज करते रहना है। सबसे मेन चीज़ है रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। एंड हम लोग फिर से बैक टू वापस आ चुके हैं। अब से मैं कहीं नहीं जाने वाली। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय।